हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ टच में नहीं है, साइलेंस है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं जो भी वो फील कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों खुद अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces. Ace of Cups, Wheel of Fortune, The Hanged Man, The World and Ten of Cups. Okay. So हमारे पास है Ace of Cups. Ace of Cups है तो ऐसा लगता है कोई मन ही मन ये सोच रहा है कि आपको पाके उन्हें उससे कहीं ज़्यादा मिल गया जो उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था। लाइक ये जो लड़की है उसने एक डॉल मांगी थी यूनिवर्स से एंड यूनिवर्स ने उसे 6 डॉल्स दी हैं। सो कुछ ऐसा ही ये पर्सन फील कर रहा है। उन्हें लगता है जैसे आपको पाकर उनको उनकी सोच से ज़्यादा मिल गया है एंड कभी कभी ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद इस ब्लेसिंग को संभालना उनके बस का नहीं है। मे बी यही वजह थी कि ये पर्सन आपसे धीरे धीरे दूर होने लगा। ओके, नॉट लाइक कि आप में कोई कमी थी या ये रिलेशनशिप आपकी वजह से वर्क नहीं कर पा रहा था या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल था जिसके वजह से उन्हें आपसे दूर होना ही पड़ा। ये एक्चुअली उस सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे कोई मन ही मन इनसिक्योर हो रहा था, वो भी बिना कारण के, और कह नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास कोई कारण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। एंड इवेंचुअली उन्होंने आपसे दूरी बना ली। उन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी जाने अनजाने में। और अब वो नहीं समझ पा रहे कि वो अपनी फीलिंग्स का क्या करें। लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके वो आपसे फिज़िकली दूर हो सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर सकते हैं, पर उनका सोल, उनका जो दिल है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है और उनकी ये जो सोल है वो उन्हें डेफिनेटली आपकी याद दिला रही है और ये पर्सन मिस कर रहा है उस लव को जो आपने उन्हें ऑफ़र किया। सो शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसे वो कभी भी लूज़ कर सकते हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये शो कर रहा है डेस्टिनी को। ओके, जब आप उनसे मिले तो उन्हें लगा कि वो बहुत लकी है कि आपके जैसा स्पेशल पर्सन उन्हें मिला। एंड जिस चीज़ से ये अट्रैक्ट हुए थे, आपकी यूनिकनेस, आपके ब्यूटीफुल हार्ट की वजह से, उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर ये सब कुछ उन्हें चाहिए तो ऑफ कोर्स दूसरों को भी ये चीज़ें चाहिए। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगने लगा कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आज नहीं तो कल आप उन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे, आप उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। समहाउ ये जो फीलिंग थी ये उनके मन के अंदर घर कर रही थी और इस चीज़ के बारे में वो कुछ कह नहीं पाए। मे बी उन्हें आपके फ्रेंड से जालसी महसूस हो रही थी, उन्हें उन लोगों से जालसी महसूस हो रही थी जो आपके क्लोज थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर कोई उन्हें आपसे दूर करने के लिए ही आया है। सो बेसिकली ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो गया था और इस बात का अंदाज़ा उन्हें भी था और इसीलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से खुद को दूर किया। बिकॉज़ उन्हें लगने लगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर मेंटली पीसफुल रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। इट्स लाइक समहाउ उनकी इनसिक्योरिटीज़ इतनी बढ़ गई थी कि आपके ना कुछ करते हुए भी, आपके कुछ भी ऐसा ना करने पे जो कि उन्हें इनसिक्योर करे, वो इनसिक्योर हो रहे थे। सो इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था और ये बात उन्हें भी पता थी। जब कोई प्रॉब्लम होती तो उसे आप सॉल्व कर लेते, तब उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता था। मगर अगर कोई चीज़ सिर्फ दिमाग में है और रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस पर्सन ने
इसीलिए आपसे दूरी बनाई। मे बी कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हुआ हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा जो काफ़ी शॉकिंग था आपके लिए। मे बी आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आप कोई चीटर है या एक ऐसे लवर है जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश की कि आपको किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं, किससे बातें करनी चाहिए, किससे नहीं। एंड ये सब उन्होंने बस इसलिए किया कि उन्हें इनसिक्योर फील ना हो, और अगर वो सिर्फ वही आपके लाइफ में हो तो डेफिनेटली फिर उन्हें किसी से डर नहीं रहेगा। सो समहाउ अपने इनसिक्योरिटीज़ को ठीक करने के बजाय उन्होंने आपको ब्लेम करना सही समझा, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये ठीक नहीं था। बट एनीवेज ये पर्सन यही फील कर रहा है ठीक था या नहीं था, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उनकी इनसिक्योरिटीज़ उन्हें पागल कर रही थी और उन्हें उससे बाहर आना ही था। सो इसलिए उन्होंने अकेलापन चूज़ कर लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप में रहने से ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा कि वो अकेले रहें, क्योंकि ऑफ कोर्स हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना किसी भी रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक है, और इस तरह की टॉक्सिसिटी में कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। सो आज नहीं तो कल ब्रेकअप होना ही था। आपको पूरी तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका अपना स्पेस है, अपनी लाइफ है, और ये बात उन्हें एक तरीके से बर्दाश्त नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक रिलेशनशिप में पूरी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, खुद सिक्योर फील करने के लिए, और इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है इतना मुश्किल हो गया था। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो उनका जो मन है उन्हें ट्रुथ दिखा रहा है, उन्हें रियलाइज़ करवा रहा है कि उन्होंने ये 10 ऑफ कप्स खोया है। आपके साथ ही वो खुश रह सकते थे, आप ही वो लवर थे जो उन्हें दे सकते थे वो सब कुछ जो उन्हें चाहिए था, पर इसे अप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, या यूँ कहे कि इसे ईज़िली गिव अप कर दिया, क्योंकि खुद को बदलने में, खुद पे वर्क करने में ज़्यादा एफर्ट लगता। सो ऐसा नहीं है कि ये दूर रहकर और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। इनकी सोल, इनकी हार्ट इन्हें आराम से रहने नहीं दे रहे, इन्हें इनकी मिस्टेक याद दिला रहे हैं, और ये भी कि वो क्या खो देंगे अगर उन्होंने इस सिचुएशन को ठीक नहीं किया तो। सो वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Strength, Knave of Wands, Knight of Cups, Seven of Pentacles and King of Cups. Okay. तो स्ट्रेंथ लग रही है इन्हें आपसे दूर रहने में। आफ्टर ऑल आपसे दूर रहना इनके लिए कोई आसान काम नहीं है। सो नाइट ऑफ वांड्स डेस्परेट हो रहा है आपके क्लोज आने के लिए, बट नाइट ऑफ कप्स उनसे कहता है कि उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ताकि वक्त के साथ चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएं उनके लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स उसी इंतज़ार के बारे में है। मीनवाइल टैरो आपसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से और काफ़ी इंतज़ार भी किया है इनके बिहेवियर में चेंज आने का, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर और टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स लाइक ये जो किंग ऑफ कप्स है ज़्यादा डिज़र्व करता है। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो उससे जो आपको अभी मिल रहा है। ओके, सो कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है सूनर और लेटर, बट देन आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये पर्सन वो है जो आप डिज़र्व करते हैं या नहीं। सो इस टाइम को यूज़ कीजिए ये डिसाइड करने के लिए कि आप क्या एग्जैक्टली चाहते हैं, एंड सही मौका आने पर आप प्रिपेयर्ड होंगे सही डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। राइस, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ऊपर उठना चाहिए उन चीज़ों से जो आपको बांधे हुए हैं, किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो गई है, मुश्किल हो गई है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अपने स्पिरिट की पावर को पहचानिए और चूज़ कीजिए वो जो आपके लिए अच्छा है, खुद को प्रायोरिटी बनाते हुए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.